आज उनकी बेल पर भी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने अब उसका अगले हफ्ते का फैसला रखा है। मगर इससे पहले भी 1000 बार दिल्ली सरकार बहुत ही बड़े बड़े वकीलों को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से 60 करोड़ रुपए की अभी तक वकील की फीस देकर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो एक पेशी के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ऐसे वकीलों को खड़ा कर 1000 बार उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और हर बार उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अगर इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया तो कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देती है, ये मेरा सवाल है। कि जो आम आदमी पार्टी आज पूरा प्रोटेस्ट कर रही है, मैं आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको न्याय, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास है या नहीं है? क्या हमारे देश के कानून पर आपको विश्वास है या नहीं है? अगर आपको विश्वास है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया जो आप बार बार कहते हैं, तो फिर आपको न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास होना चाहिए कि जब आपका मैटर कोर्ट जाएगा, संजय सिंह का मैटर कोर्ट जाएगा, तो उसको वहां से बेल मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आपको विश्वास नहीं, जब कोर्ट आपके फेवर में फैसला करे तो कोर्ट अच्छी है, जब आप इलेक्शन जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, मगर आपके खिलाफ में फैसला हो तो फिर आपको किसी के ऊपर में भी विश्वास नहीं होता है। ये लोग बार बार कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं उसके हम उनसे डर गए, और ये अपोजिशन पार्टी जो इंडिया अलायंस बना है उसके ऊपर में अटैक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना मैं पैसे खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग अगर कोई करप्शन करते तो उनको दुनिया की कोई भी ताकत जेल में जाने से नहीं रोक सकती है। और अगर आपने कोई करप्शन नहीं किया तो आपको फिर कोई भी जेल में नहीं डालेगा। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और आप एक अपोजिशन पार्टी का हिस्सा हैं, तो आपका जो विक्टिम कार्ड है वो नहीं चलेगा। अगर आपके सतेंद्र जैन ने कोई करप्शन किया है, जो पिछले 1.5 साल से जेल में है और जिसको जमानत नहीं मिल रही है, तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, वो जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल और वो मेरी लोकसभा में है, वहां पर जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी तिहाड़ जेल में खुलेगा, क्योंकि ये लास्ट, ये जो संजय सिंह है ये कोई लास्ट नहीं है। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो ये पूरी शराब की पॉलिसी में इन्वॉल्व थे, और ईडी ने जो अपनी जांच करी है उसके पास में काफी एविडेंस है। और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने काफी बातों की जानकारी दी है। जब संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के सामने बिठाया जाएगा और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, तो संजय सिंह केवल इतना नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और हम अपोजिशन पार्टी में हैं इसलिए हम पर अटैक हो रहा है। उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोर्ट में उनका वकील काउंटर एविडेंस नहीं देता है तो उनको बेल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। अगर आपने कोई जुर्म किया है, और मेरा अरविंद केजरीवाल को एक जो है फ्रेंडली एडवाइस है कि आप जो भी आपने किया है पाप, अगर आप उसको सामने स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है आपकी भी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। धन्यवाद प्रवेश जी। मित्रों, एएपी का मतलब अब आकर वही विक्टिमहुड कार्ड खेला जाए।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद नहीं है कि इसी प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला गया? यही अरविंद केजरीवाल बड़े इनोसेंटली आकर खड़े हो गए थे और कहने लगे ये जितेंद्र तोमर की तो मैंने डिग्री चेक कर ली है जी, ये सारा मीडिया का जो एक पूरा तंत्र है उनके पीछे लगा हुआ है जी, अगर ये भ्रष्ट है तो ये इन्होंने गलती की है तो इनसे मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। इसके बाद क्या हुआ जितेंद्र तोमर का? यही गारंटी कार्ड उन्होंने दिया था ताहिर हुसैन के लिए और संजय सिंह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ताहिर हुसैन इनोसेंट है जी, बेचारा मुसलमान है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भाजपा के लोग इसी प्रकार से करते हैं। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने आज तक राहत ही नहीं दी है, बल्कि यह भी कहा है कि अंकित शर्मा के मामले में और दिल्ली दंगों में वो की मास्टरमाइंड है। ये फाइंडिंग है कोर्ट की। यही विक्टिमहुड कार्ड मनीष सिसोदिया के लिए प्ले किया गया। आज मनीष सिसोदिया को 7 महीने से अधिक हो चुका है, कोई राहत नहीं मिली। और इसीलिए आज इस मंच से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ स्पष्ट और कुछ स्पेसिफिक सवाल जिसके जवाब आना अति महत्वपूर्ण है। कोर्ट से जो भी आता रहेगा, थोड़ी देर में संजय सिंह के मामले पर भी आ जाएगा फैसला सुरक्षित है। परंतु इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस शराब घोटाले को लेकर जो कुछ सवाल आज तक जिसके जवाब आए नहीं है, और इस सवाल को कई लोगों ने उठाया, परवेश जी ने भी उठाया। क्या धवन कमेटी रिपोर्ट के विरोध में जाकर आपने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाई ताकि ये शराब घोटालेबाजों को मुनाफा हो? क्या इसका कोई बेसिस था? हां या नहीं? क्या आपने धवन कमेटी की रिपोर्ट खिलाफ जाकर होलसेल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया, जिससे कि कार्टेलाइजेशन हुआ, मोनोपोलीज बनी? हां या ना? क्या आपने, जैसे मैंने बताया, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जबकि सख्त मनाही थी? हां या ना? और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी में क्या इंडो स्पिरिट्स की खाओ गली को ठेका दिया गया था, उस पर शो कॉज जारी हुआ, उस शो कॉज पर क्या कार्रवाई आगे हुई, या जैसे ही 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के पास पहुंचते हैं उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे कि अगर ये सारी चीजें वेंडेटा पॉलिटिक्स के माध्यम से हो रही है तो आपकी नई नई साथी बनी कांग्रेस पार्टी ने तो आज भी, मैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, उन्होंने तो कहा कि ये शराब घोटाला हुआ तो है। कॉस्मेटिकली वो चाहे जो भी कहते, चाहे अजय माकन हो, चाहे दिल्ली प्रदेश के उनके अभी अध्यक्ष लवली जी हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, अलका लांबा जैसे, ये तमाम नेताओं ने कैटेगोरिकली कहा है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और ये पूरा जो इकोसिस्टम है शराब घोटालेबाजों का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब घोटाला हुआ है। और क्या कांग्रेस ने आज इसका स्टैंड बदल दिया? कल शाम से एक भी डिबेट पर कांग्रेस पार्टी नहीं आ पा रही, बुलाए जाने के बाद भी। और ये पता नहीं क्यों, उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या कोर्ट भी वेंडेटा कर रहे हैं क्या? मार्च से लेकर अब तक, सितंबर अक्टूबर से विजय नायर जेल में है 2022 से, तो क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? इसका भी जवाब आज तक नहीं मिला। एक आरटीआई आई है, दिल्ली सरकार की आरटीआई, और उस आरटीआई में साफ साफ कहा गया है कि इस पूरे स्कैम में लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार के राजस्व को हुआ। यह पहला ऐसा स्कैम था जिसमें कि ये बता रहे थे वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी है, इसमें दारू की सेल तो बढ़ गई, लिकर की सेल तो बढ़ गई, परंतु रेवेन्यू घट गई। और रेवेन्यू घटने का कारण ही यही था कि आपने अपने शराब घोटालेबाजों को बड़ा मुनाफा कमाने दिया और सरकारी तिजोरी में सेंधमारी कर दी। अगर घोटाला हुआ ही नहीं अरविंद केजरीवाल जी, तो पुरानी पॉलिसी पर आज क्यों चले गए नई पॉलिसी को आपने चेंज करके? और अभी पुरानी पॉलिसी को हाल ही में एक्सटेंड भी किया गया। अगर आपका घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, तो बताएं किस प्रकार से 144 करोड़ रुपए का वेवर दिया गया इन शराब घोटालेबाजों को, वो भी उस समय पर जब कोविड का पीक का। कोविड काल में 2 ही काम, एक तो शीश महल बना और दूसरा 144 करोड़ का कभी वेवर दे दिया अपने शराब घोटालेबाजों को।
कभी 30 करोड़ की ईएमडी जो रिफंड नहीं करनी थी, जिसको सरकार को रखना था, तो एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस के बदले उस ईएमडी को रिफंड कर दिया गया। क्या ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का जो 1 अप्रैल 2022 तक था, इसको बिना ड्यू अप्रूवल के 31 जुलाई 2022 तक किया गया, नहीं किया गया? क्या रिलैक्सेशन करके इस पूरी नीतियों में एक एक मोहल्ले में 2 से अधिक ठेके खोलने की अनुमति दी या नहीं दी? कहीं मस्जिद के पास ठेका खोल दिया, कहीं मंदिर के पास, कहीं गुरुद्वारे के पास, कहीं स्कूल के पास। अस्पताल तो कितने बने हर मोहल्ले में मुझे नहीं पता, कितनी सेवाएं दी हर मोहल्ले में नहीं पता, पर हर मोहल्ले में 2 से अधिक ठेके खोलने का काम अगर किया गया तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। और कौन सी पॉलिसी के तहत पूछा गया कि इसको खोलना है नहीं खोलना है? इन्होंने तो कहा था कि हम जनता से पूछकर ये निर्णय लेंगे। क्या जनता से पूछा गया था? इसके बाद सी अरविंद, जो कि सेक्रेटरी है मनीष सिसोदिया, वो स्टेटमेंट देते हैं, और ये मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया गया है कि स्वयं अरविंद केजरीवाल के घर पर